ओम गण गणपते नमः। मैं अनुजा ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में आप 44वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुरु के आदेशानुसार समस्त देवताओं ने हमारे पास आकर अपना मनोरथ कहा। हमने उनसे कहा कि तुम हमें शिव की निंदा करना सिखाते हो। क्या अच्छे लोगों का यही धर्म है? भला पिता की यही सेवा करना लड़कों का धर्म है? शिव की निंदा सबको दुख देने वाली है। ये विपत्ति की जड़ सब प्रकार के आनंद मंगल को नष्ट करने वाली है। मैं तुम्हारी इस विषय में कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम सब मिलकर शिव जी के पास जाओ तथा विनय करो, क्योंकि पर निंदा दोनों लोकों में दुखदायी होती है। ये सुनकर वे सब कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी की प्रशंसा स्तुति करने लगे। वे बोले, हे विश्वपति, हिमाचल आपका बड़ा भक्त है। उसने आपको पारब्रह्म जानकर इच्छा की है कि अपनी पुत्री आपको देकर मुक्ति प्राप्त करे। अस्तु, आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। देवताओं की ये विनती सुनकर शिव जी हंस दिए तथा उन सबको अत्यंत प्रसन्न कर विदा किया। इसके पश्चात वे अति सुंदर ब्राह्मण शरीर धारण कर हाथ में श्वेत रत्नों की माला पहने, मस्तक पर तिलक लगा, गले में शालिग्राम की मूर्ति डाल, उत्तमोत्तम वस्त्र धारण कर वैष्णवी वस्त्रों से भूषित हो अति चतुरता से हिमाचल के घर गए। हिमाचल सपरिवार उनके आदर के लिए उठ खड़ा हुआ। पार्वती ने उससे ब्राह्मण रूप की बड़ी भक्ति से पूजा की। उन्होंने पहचान लिया कि ये शिव है। ब्राह्मण ने आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी तथा हिमाचल ने उनसे पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं तथा किस कार्य से आए हैं? ब्राह्मण रूपी शिवजी ने उत्तर दिया, मैं ब्राह्मण हूँ और पर्यटन करता रहता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से तीनों लोकों को पहचानता हूँ तथा सब बातों को जानता हूँ। मनुष्य तीनों लोकों में कोई काम करता है, मैं अपने मन में ही जान लेता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुम्हारी ये प्रबल इच्छा है कि पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हो। मैं तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ कि तुम ऐसी रूपवती गुणवती कन्या को ऐसे बुरे निर्गुण व्यक्ति को क्यों देते हो, जिनकी सेवा संपूर्ण सृष्टि देवता मुनि दैत्य सिद्ध आदि सब करते हैं। उन विष्णु के ही हाथ साथ इनका विवाह करना उचित है। चरित्र देख अत्यंत दुखी हुए तथा उसके पास जाकर अनेक प्रकार से समझाने लगे। उन्होंने समझाते हुए कहा, तुम इस प्रकार को भवन में क्यों बैठी हो? फिर हिमाचल बड़े आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे कि शिव ने ये चरित्र कैसे किया। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।